हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्टील। स्टील कैसे बनाते हैं, स्टील के कितने प्रकार होते हैं, इस पर हम गंभीरता से और बहुत अच्छे से हम बात करेंगे। हमारा टॉपिक है स्टील। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों को मैं एक एक टॉपिक को अच्छे से बता रहा हूँ। मैं पहले आप लोगों को मेटल के ज्ञान दे रहा हूँ। जैसे जैसे आपको मेटल का ज्ञान पूर्णतः प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद हमें कोई भी चैप्टर पढ़ने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। इसलिए आप लोग इसे बारीकी से ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक कि आपको धातु का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कोई भी चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टील। तो सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे कि स्टील क्या है। स्टील क्या है जानने के बाद हम देखेंगे कि स्टील में ऐसा कौन सा चीज़ है जो स्टील दूसरे आयरन से अलग बनता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि स्टील के कितने प्रकार हैं और उसके जो प्रकार है वो किस आधार पर बांटा गया है। आशा करता हूँ आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे स्टील क्या है, फिर हम देखेंगे कि स्टील में ऐसा कौन सा गुण है जो आयरन से अलग करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टील के कितने प्रकार हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने सबसे पहले लिखा है स्टील। तो स्टील देखिए क्या होता है कि आयरन, ये आपने सुना है आयरन, हमने आयरन पढ़ा है, पिग आयरन, वाइट कास्ट आयरन ही हम पढ़ चुके हैं, रॉट आयरन भी पढ़ चुके हैं। अब हम सिंपल से एक आयरन देखते हैं। आयरन क्या होता है कि आयरन में होता है अशुद्धियाँ और आयरन ओर, जिसको हम ब्लास्ट फर्नेस में तैयार करके पिग आयरन तैयार करते हैं। तो आयरन में कार्बन भी होता है पर अशुद्धियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो स्टील क्या होगा, स्टील है आयरन प्लस कार्बन। क्या है? आयरन और कार्बन का मिश्रण है। तो मन में सभी का सवाल आ रहा होगा कि पिग आयरन में भी तो यही था। हाँ, पिग आयरन में भी था, कार्बन भी था और आयरन भी था, परंतु अशुद्धियाँ जो है वो मोटे मोटे परसेंट में थे, 1%, 2%, 0.5%। और इसमें जो है वो शुद्ध रूप हो जाएगा। पहले हम आयरन को शुद्ध करेंगे, शुद्ध करने के बाद फिर हम उसमें कार्बन मिलाएंगे। कार्बन की मात्रा जो 4% तक के हुआ करता था पिग आयरन में, अब हम स्टील में कार्बन की मात्रा को कम करेंगे। कितना करेंगे? मैक्सिमम जो है वो 1.5% तक करेंगे। ठीक है। तो स्टील जो है वो लोहा का एक शुद्ध रूप होता है जिसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाकर बनाया जाता है स्टील आवश्यकता के अनुसार इसे कुछ प्रकार में बांटा गया है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, स्टील क्या होता है। स्टील आयरन और कार्बन का संयुक्त मिश्रण है जिसमें अशुद्धियों को कम कर कार्बन को मिलाया जाता है। कार्बन को मिलाते हैं पर अशुद्धियों को कम किया जाता है। आवश्यकता के आधार पर स्टील को 3 प्रकार से बांटा गया है। आवश्यकता के अनुसार इसे 3 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1, लो कार्बन स्टील। सबसे पहला है लो कार्बन स्टील। दूसरा है मीडियम कार्बन स्टील। और तीसरा है हाई कार्बन स्टील। ध्यान दीजिए, यदि किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स ज़रूर करना। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि इस जगह हमको समझ में नहीं आया था, तो मैं आपको इसके आगे का कुछ और एग्ज़ाम्पल देके फिर आपको समझा दूंगा। और आप लोग इसको शेयर करिए, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि अंतिम लाइन के उस व्यक्ति तक हमारे आवाज़ को पहुंचाना जिसको इस चीज़ का ज़रूरत है। इसलिए आप शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। हम आपको एक सफलता के शिखर तक पहुंचाना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन स्टील।
तो इसमें हम मिलाते क्या है, कार्बन। उसके आधार पर ही, कार्बन के आधार पर ही उसको 3 प्रकार से बांटा है। ठीक है। अब देखना एक दोस्तों, एक आपको एक बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ मैं। ये आपको याद भी रखना है। लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो होते हैं 0.15 से 0.30%। 0.15 से 0.30% कार्बन क्या होता है इसमें, कार्बन। मीडियम कार्बन में 0.30 से 0.70%, और हाई कार्बन में होता है 0.70 से 1.5%। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हमने आपको एक साथ लिख के दिखा दिया है। लो कार्बन स्टील में हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे, इसका डेफिनेशन कैसे होगा, तो हम बताएंगे कि जिस स्टील में कार्बन की मात्रा 0.15 से 0.30% तक की होती है उसे हम लो कार्बन स्टील कहते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में एक डेड कार्बन स्टील के बारे में आता है, डेड कार्बन स्टील। तो डेड कार्बन होता है जिसमें 0.10 से 0.15 तक, मतलब इससे ऊपर वाला, ये 0.5 तक हमने इसमें लिया है लो कार्बन। और डेड कार्बन मतलब वो एकदम मरा हुआ है, मृदु इस्पात बोलते हैं उसको, मृदु इस्पात। लो कार्बन मतलब जिसमें हम इसको लो कार्बन या मृदु इस्पात, ये भी उसी नाम में आता है, पर इसको हम मृदु इस्पात, माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, इन सब नाम से जानते हैं। लो कार्बन, माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात। ठीक है ना, ये सभी इसी के अंदर आ जाता है। लेकिन यदि पार्टिकुलर बोले कि डेड स्टील क्या है, तो आपको बताना है कि जिस स्टील में 0.15 से कम या तक के कार्बन होता है वो डेड कार्बन स्टील है। दूसरा मीडियम कार्बन स्टील है जिसमें 0.3 से 0.70% तक के कार्बन होती हैं, और हाई कार्बन स्टील में 0.70 से 1.5% तक के कार्बन होती है। अब देखिए, अब एक एक करके देखते हैं इसको। अब लो कार्बन स्टील आपको पता चल गया, स्टील क्या है आपको पता चल गया, लो कार्बन स्टील क्या है ये भी पता चल गया। अब इसका यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, इसे तैयार कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसे फर्नेस के द्वारा तैयार किया जाता है, प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। हम इसके आगे आपको माइल्ड स्टील बनाने का प्रोसेस, ब्लिस्टर स्टील बनाने का प्रोसेस, ये सब आपको आगे बताएंगे। आगे वाला जो हमारा क्लास होगा, सेशन होगा, उसमें बताएंगे कि बेसिमर प्रोसेस से क्या बनाते हैं, सीमेंटेशन प्रोसेस से क्या बनाते हैं। बहुत आसान है, आपको एकदम इजी तरीक़ा से बताया जाएगा। तो हम कार्बन कम मिलाएंगे तो पार्ट्स कम हार्ड होगा, हम कार्बन ज़्यादा मिलाएंगे पार्ट्स ज़्यादा होगा, हार्ड ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीक़े से हम समझते हैं इसको। मान लीजिए माइल्ड स्टील, हमारे पास ये जो लो कार्बन स्टील है इसको माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, माइल्ड स्टील, ये माइल्ड स्टील है, लो कार्बन स्टील है ना। आपको एक चीज़ बताया कि जितना कार्बन बढ़ाएंगे उतना उसका हार्डनेस बढ़ता जाएगा। साथ साथ एक बात आप ध्यान रखिए, जितना आप कार्बन मिलाएंगे हार्डनेस तो बढ़ेगा पर उसका फ्यूजिबिलिटी है, फ्यूज़न पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखिए। फिर से बताऊं, यदि आप कार्बन बढ़ाते रहेंगे पार्ट्स अधिक हार्ड होगा, परंतु जैसे जैसे आप कार्बन की मात्रा को बढ़ाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है। लो कार्बन स्टील, इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1350 से, मतलब टोटल कार्बन जो मेल्टिंग पॉइंट सभी का है ये 1350 से 1540 डिग्री के बीच होता है। अब एक पार्टिकुलर यदि बोला जाए तो आप इसको लिखेंगे क्योंकि ये इसमें कम कार्बन की मात्रा कम है, इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। अब जैसे हम मीडियम कार्बन बोलेंगे ना, तो
तो मीडियम कार्बन है, आपको और इधर माइनस आना है क्योंकि मीडियम कार्बन में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 1410 डिग्री, किस में? मीडियम कार्बन वाले में। अब हम यदि बोलते हैं हाई कार्बन में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपको 1350 डिग्री सेल्सियस करना है। तो मैंने आपको दो चीज़ बताया, वो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन की मात्रा बढ़ाने से उसकी हार्डनेस तो बढ़ता है, लेकिन उसका जो गलनांक है वो माइनस होता है। तो हम अभी बात कर रहे हैं लो कार्बन स्टील में। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें जो है यूट्यूब पे आप देखते हैं या ऑनलाइन देखते हैं, जैसे आप खाना बनाना देख रहे हैं या भाजी पकौड़े बनाना देख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि स्टार्ट किए और वहाँ से आपने सिरा स्किप किया और आगे बढ़ाते गए, है ना। लेकिन टेक्निकल में या कोई एजुकेटेड क्लास में आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसका एक शब्द भी आपसे छूट जाता है, यदि आप नहीं सुनते हैं तो हो सकता है कि आपका पूरा सिद्धि जो है वो बेकार चला जाए, आपका पूरा क्लास ही बेकार चला जाए। इसलिए आप बिल्कुल ऐसा स्किप वगैरह ना करें, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.15 से 0.30 तक होता है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट 1540, ठीक है। यहाँ सॉफ्ट होता है, ये मेलिएबल है, कुछ हद तक डक्टाइल भी है। इसका प्रयोग आम तौर पर सभी प्रकार के स्ट्रक्चरल वर्क, जितने प्रकार के भवन हो, पुल हो, ब्रिज हो, घर के गेट से लेकर बाहर वाला जो गेट होता है उससे लेकर और साइकिल गाड़ी पार्ट्स इधर उधर सारे जो चीज़ आपको दिख रहा है, वो मैक्सिमम चीज़ 90% चीज़ें जो आपको नॉर्मली दिख रहा है वो सब माइल्ड स्टील का बना होता है, माइल्ड स्टील। आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों को एक भ्रम रहता है कि स्टील क्या है, लोहा क्या है, उसका ज्ञान नहीं होता है। टेक्निकल इंसान होकर यदि लोहा और स्टील का ज्ञान नहीं है तो बहुत ही शर्मनाक बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग घर में जो बर्तन देखते हैं तो मम्मी एक बार बोल दे कि चलो स्टील का बर्तन है, लेकिन आपको तो ऐसे बोलना चाहिए ना उसमें कि स्टेनलेस स्टील है। आप भी यदि गिलास को बोलेंगे कि स्टील का है या लोहा का गिलास है तो बहुत ही शर्मनाक होगा, क्योंकि आप टेक्निकल हैं। इसलिए आपको स्टील का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो हम चारों ओर जो आसपास जो चीज़ हम देख रहे हैं, मैक्सिमम पाइप रॉड्स या जो भी चीज़ देख रहे हैं वो स्टील का है और वो ज़्यादातर माइल्ड स्टील का है, ठीक है। आप कंफ्यूज कभी नहीं होना है। घर के बर्तन अलॉय स्टील का है, स्टेनलेस स्टील का है, और ये लोहा जो होता है पिग आयरन होता है लोहा, उसको लोहा बोल सकते हैं। रॉट आयरन को लोहा बोल सकते हैं, कास्ट आयरन को लोहा बोल सकते हैं, पर चैनल गेट ये सब चीज़ को हम नहीं बोल सकते लोहा, इसको हम माइल्ड स्टील बोलेंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1540 डिग्री सेल्सियस है। इसका प्रयोग सभी प्रकार के पाइप, मैक्सिमम पाइप्स, चैनल, गेट, डोर, एंगल, ब्रिज, सड़क, भवन, जितने प्रकार के स्ट्रक्चरल वर्क है इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है सभी को? चलिए, ये हो गया हमारा लो कार्बन या मीडियम कार्बन स्टील। दूसरा देखते हैं हम, नेक्स्ट इसके नेक्स्ट जो है वो है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील, तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बोला है कि मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.30 से 0.70% तक के होता है। अच्छा, माइल्ड स्टील में एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो एक्चुअली छूट गया है। अब आपके दिमाग को सब कुछ ज्ञान चाहिए, क्योंकि आप बड़े स्तर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या आता है एग्ज़ाम में कि माइल्ड स्टील की हार्डनिंग किया जा सकता है क्या? क्वेश्चन क्या है कि माइल्ड स्टील की हार्डनिंग की जा सकती है क्या, या ऐसा कौन सा स्टील है जिसे हम हार्ड नहीं कर सकते, हार्ड एंड टेम्पर नहीं कर सकते, तो वो है माइल्ड स्टील। तो आपको इसके साथ साथ एक और चीज़ बता देता हूँ। ये सारी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें ये। जिस स्टील में 0.3% से कम
जिस स्टील में 0.3% से कम कार्बन पाया जाता है, जिस स्टील में 0.30% से कम कार्बन पाया जाता है, उसे हम ऑल हार्ड नहीं कर सकते, ऑल हार्ड नहीं कर सकते, उसे हार्ड एंड टेम्पर नहीं कर सकते। इसलिए हम उसके केस हार्डनिंग करते हैं। केस हार्डनिंग मीन्स होता है उसके सतह कठोरन, उसके ऊपर के एक लेयर को हम 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm तक के कठोर करते हैं, ताकि उसके, ये मान लीजिए मेटल है, इसका कोर ये है और इसका आउटर है, तो इसके एक आउटर सरफेस में हम हार्ड करेंगे ताकि अंदर वाला भाग जो है वो तो कर नहीं सकते हम कठोर, ठीक है ना। तो बाहर वाले हार्ड जो है वो, बाहर वाला जो है वो हार्ड रहेगा। कैसे? नारिकेल समाकार है, नारिकेल के जैसे, नारिकेल के समाकार, अंदर से नरम और बाहर से कठोर होना चाहिए, उसको केस हार्डनिंग बोलते हैं। तो माइल्ड स्टील को हार्डनिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? केस हार्डनिंग कर सकते हैं, सतह कठोरन कर सकते हैं। जबकि मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.30 से 0.70 तक के है, तो इसे हम हार्ड एंड टेम्पर करने के लिए तैयार कर सकते हैं, कुछ हद तक के कर सकते हैं। मगर यदि 0.5 से ऊपर कार्बन हो तो उसे बहुत अच्छा हार्ड एंड टेम्पर किया जा सकता है और बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं उसके द्वारा, हम फर्नेस के द्वारा, ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा, ये सब काम हम कर सकते हैं। अब हम मीडियम कार्बन के बारे में बात करें तो ये भी एक स्पेशल स्टील है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1410 डिग्री होता है, 1410 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मीडियम कार्बन से थोड़ा मजबूत होता है। आमतौर पे इसका प्रयोग उन जगह में करते हैं जहाँ पर मीडियम कार्बन स्टील से ज़्यादा हार्ड स्टील की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त पाइप बनाने के लिए, नट बोल्ट बनाने के लिए, इसके साथ सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है एलॉय स्टील को बनाने के लिए। क्या करने के लिए? एलॉय स्टील। एलॉय स्टील क्या होता है? जिस स्टील में माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील के साथ साथ कुछ और एलिमेंट्स जैसे निकिल, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, कार्बन, ये सब मिलाकर हम एक स्टील तैयार करें, उसे हम एलॉय स्टील कहेंगे। एलॉय मीन्स दूसरे कोई एलॉइंग मेटल्स जो उसे मजबूती या दूसरे उन गुण को देगा जो अपने आप में है। जैसे मैं यदि बोलता हूँ टंगस्टन, तो टंगस्टन सबसे हार्ड मेटल है। यदि हम माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील के साथ मिला दें तो हार्ड के वो हार्ड है, उतना हार्ड नहीं रहेगा जितना ऑलरेडी उसमें है, पर इसके साथ मिलने से कुछ हद तक के इसको भी मजबूत कर देगा। इसीलिए हम एलॉय स्टील बनाने के लिए मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त मैग्नेट बनाने के लिए एकमात्र मीडियम कार्बन स्टील का ही प्रयोग किया जाता है। मैग्नेट मतलब चुंबक। तो चुंबक बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? मीडियम कार्बन स्टील में कोबाल्ट मिलाया जाता है, क्योंकि कोबाल्ट में चुंबक का गुण होता है। उसके साथ साथ थोड़ा सा मैग्नीज, थोड़ा सा सिलिकॉन और 1-8% वेनेडियम भी मिलाया जाता है, जिससे एक शक्तिशाली मैग्नेट बन जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ कृषि औजार भी इससे बनाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा ट्रैक्टर्स के हल, फाल या बखर या बहुत सारे प्रकार के जो कृषि औजार है वो भी मीडियम कार्बन स्टील से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये माइल्ड स्टील से काफ़ी मजबूत होता है, ये घिसते कम है, तो इसको हम लंबे जीवन काल के लिए यूज कर सकते हैं, लॉन्ग लाइफ रहता है इसका। तो हमने 2 देखा। यदि आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको पहले बता। तो चलिए हम अब तीसरा नंबर पे ध्यान देते हैं। हमारा जो तीसरा नंबर है वो है हाई कार्बन स्टील। चूँकि मैं पहले ही आपको बता दिया था कि हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, और कार्बन की मात्रा कितनी होती है इसमें? 0.70 से 1.5% तक के कार्बन होते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कार्बन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाते हैं पार्ट्स की हार्डनेस बढ़ जाती है, मेटल की हार्डनेस बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ कम भी होते हैं, वो है मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका हार्डनेस तो बढ़ेगा, हार्डनेस और भंगुरता, मतलब इसको कठोरता बढ़ता है। और क्या बढ़ता है? साथ साथ एक चीज़ और जुड़ जाती है, भंगुरता। ये इसके साथ साथ 2 चीज़ आ जाता है। और इसका हार्डनेस बढ़ता है, लेकिन कम क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। आमतौर पे माइल्ड स्टील का मेल्टिंग पॉइंट हमने देखा था 1540, लेकिन ये अब माइनस हो जाएगा,
कम होगा और हो जाएगा 1350 डिग्री सेल्सियस। ये कम हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ये आप समझ गए होंगे। तो ये एक स्पेशल स्टील हो गया, माइल्ड स्टील के अपेक्षा कठोर स्टील हो गया। तो कठोर स्टील का यूज हम क्या करेंगे, कहाँ करेंगे, दूसरे पार्ट्स को या टूल्स को काटने के लिए। हम स्टील को, माइल्ड स्टील को काट सकते हैं, मीडियम कार्बन स्टील को काट सकते हैं, उसके अतिरिक्त प्लास्टिक, लोहा, कॉपर, ये सारे चीज़ को काटने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका यूज करते हैं हम सबसे ज़्यादा टूल्स बनाने के लिए करते हैं हाई कार्बन स्टील के। जैसे हाई कार्बन स्टील के चीजल बना सकते हैं, हाई कार्बन स्टील से पंच बना सकते हैं, हाई कार्बन स्टील से हम फाइल बना सकते हैं, हम स्क्राइबर बना सकते हैं, हैमर बना सकते हैं, डाई पंच बना सकते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे टूल्स बना सकते हैं जिसका प्रयोग हम मेटल्स को काटने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि स्टील जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। स्टील 3 प्रकार के होते हैं और उसके प्रयोग हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। और आप लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग अपने दोस्त तक ये सब सारी चीज़ पहुँचाएँ जिनको ये सारी चीज़ की ज़रूरत है। तो आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तुरंत वीडियो मिलेगा जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे टूल स्टील। हालांकि टूल स्टील बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, पर ये आपको कोई नहीं बताएंगे टूल स्टील के बारे में, इसलिए आपको एक 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा क्लास आपको देखना पड़ेगा जो कि बहुत स्पेशल है। थैंक यू। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए।